आज आप संविधान के भाग और संविधान में उल्लेखित अनुसूचियों से अवगत होंगे। तो सबसे पहले आप अनुसूचियों के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 मिलती है, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। इसी को क्रम से हम एक एक करके देखेंगे। तो जो पहली अनुसूची है, संविधान में जो उल्लिखित पहली अनुसूची है, इसमें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है। अब देखेंगे कि भाई विभिन्न अधिकारियों में कौन कौन आते हैं। तो विभिन्न अधिकारियों में जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, मंत्रिपरिषद के सदस्य, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसके बाद राज्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, यानी इन पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन का जो उल्लेख मिलता है वह संविधान के दूसरी अनुसूची में मिलता है। ठीक ना। अब संविधान की तीसरी जो अनुसूची है उसमें उपयुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण की बात की गई है। ठीक ना। जो दूसरी अनुसूची में आपको पदाधिकारियों में बताया गया, उन्हीं के शपथ ग्रहण के विषय में चर्चा है। तो तीसरी अनुसूची का संबंध जो है शपथ ग्रहण से है। ठीक ना। अब चौथी अनुसूची के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक ना। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक ना। आगे इसके विषय में बताया जाएगा आपको। तो राज्यसभा में यानी राज्यों के प्रतिनिधित्व का, यानी उसके सीटों का जो आवंटन हर राज्यों के लिए किया गया है, उसकी संख्या के विषय में हमें जानकारी मिलती है। जैसे मान लीजिए राज्यसभा में यानी कुल सीट कितने हैं? 250 है। कितनी सीटें हैं? 250 है। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 245। यानी 245 में 237 राज्यों का प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में, और राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। ठीक ना। तो उसमें जो 233 सीट है, यानी 233 सीटों पर जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है, उसमें 31 सीट उत्तर प्रदेश का है। ठीक ना। तो चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, सीटों का आवंटन। ठीक ना। पांचवी अनुसूची का जो विषय है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। ठीक ना, पांचवी में। और छठवीं जो अनुसूची है उसमें विशेष तौर से अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण का उल्लेख है। और जो विशेष क्षेत्र है उसमें असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। ठीक ना। अपवाद स्वरूप मणिपुर का उसमें उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक ना। अब सातवीं अनुसूची देखेंगे। सातवीं अनुसूची का विषय शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का पृथक्करण है। और इसमें शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक ना बाबू। संघ सूची में पहले विषयों की संख्या 97 थी। मूल संविधान में विषय कितने थे संघ सूची में? 97। लेकिन आज उसमें विषयों की संख्या बढ़कर के 100 हो गई है। राज्य सूची जो देख रहे हैं, राज्य सूची में पहले विषय 66 थे, लेकिन आज उसमें 5 विषय घट गए हैं। आज उसमें 61 विषय हैं। ठीक ना। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या मूल संविधान में 47 थी और आज बढ़ करके उसमें विषयों की संख्या कितनी हो गई है? 52 हो गई है। ठीक ना। तो सातवीं अनुसूची। अब इसके विषय में आगे चल करके और इसके विषय में हम बृहद रूप से समझाएंगे, बताएंगे, क्योंकि विषय मान लीजिए संघ सूची के प्रमुख विषय कौन कौन है, राज्य सूची के प्रमुख विषय कौन कौन है, समवर्ती सूची के विषय कौन कौन है। हाँ, संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बना सकता है, हाँ, राज्य सूची के विषयों में कानून कौन बना सकता है, इसके विषय में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध जब पढ़ाएंगे तो उसमें बृहद पैमाने से आप लोगों को बताएंगे। ठीक ना। तो ये शक्तियों का विभाजन,
शक्तियों का पृथक्करण। 7वीं अनुसूची का विषय क्या है? शक्तियों का पृथक्करण। और इसको 3 सूचियों में बांट दिया गया है। यहां से प्रश्न भी बनते हैं कि संविधान में सूचियों की संख्या कितनी है, अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचियों की संख्या 12 और सूचियों की संख्या 3 है। ठीक ना। अब देखेंगे 8वीं अनुसूची, यानी 8वीं अनुसूची में का जो विषय है भाषा है। यानी 8वीं अनुसूची का विषय क्या है? भाषा। मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी, लेकिन वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या बढ़कर के 22 हो गई है। तो 14 भाषा से 22 भाषा कैसे हुए हैं, उसके विषय में आपको मैं बता रहा हूं। जैसे 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक ना। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, यानी 3 भाषा को जोड़ा गया। ठीक ना। सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा एक भाषा को जोड़ा गया। ठीक ना, 1967 में। और वो भाषा कौन थी? सिंधी। अब 8वीं अनुसूची में भाषा कितने हो गए? 15। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। अब 15 से 3 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक ना। फिर 92वें संविधान संशोधन 2000 यानी 3 के द्वारा इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो 18 4 कितने हो गए? 22। तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में भाषाओं की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? 22। और मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी। ठीक ना। अब 9वीं अनुसूची, आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान में, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 ही मिलती है, लेकिन आज 12 हो गई है। तो 9वीं अनुसूची को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ठीक ना। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची का विषय भूमि संबंधी कानून है। 9वीं अनुसूची का विषय क्या है? भूमि संबंधी कानून। फिर 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची को आप 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। यानी संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। और इस अनुसूची का जो विषय है दल बदल विरोधी कानून है। 10वीं अनुसूची का विषय क्या है? दल बदल विरोधी कानून। फिर 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। यानी संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसका विषय क्या है? पंचायत राज। ठीक ना, पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक ना। और इसमें विषय 11वीं अनुसूची का विषयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 29 है। ठीक ना। 11वीं अनुसूची में विषय कितने हैं? 29 विषय है। ठीक ना। अब देखेंगे कि 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया और इसका विषय है शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन, यानी नगर पालिकाएं। 12वीं सूची का विषय क्या है? शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन, नगर पालिकाएं। और इसमें वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी है? 18 है। कितनी है? 18 है। तो आप अनुसूचियों से अवगत हुए। अब देखेंगे संविधान के जो प्रमुख भाग हैं। तो मूल संविधान में भाग कितने थे? 22। अब उसमें हम देखेंगे कि प्रमुख भाग कौन कौन से थे। ठीक है। जैसे मान लीजिए भाग 1, भाग 1 में क्या है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। भाग 1 में, संविधान के भाग 1 में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है और भाग 4 कम है, मूल कर्तव्य है। भाग 5 में संघ है, हाँ? और भाग 6 में राज्य है। ठीक ना। भाग 7 में केंद्र के अधीन सेवाएं हैं और भाग 8 में राज्य के अधीन सेवाएं हैं, है ना। ठीक। और भाग 9 में क्या है? पंचायती, क्या है? नगर पंचायत है। उसके बाद भाग 10 में, भाग 11 में क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। भाग 15, संविधान के भाग 15 में क्या बने थे? निर्वाचन। भाग 17 में क्या है? भाषा। ठीक ना। इसमें भाषाओं का उल्लेख भाग 17 में है। और भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध है। भाग 18 में क्या बने थे? आपात उपबंध। भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया है और भाग 22 में संक्षिप्त नाम
और हिंदी में प्राधिकृत पाठ है। समझ में रहा है ना? तो इस संविधान के जो प्रमुख भाग है इसको बताया गया। अब हम इसको देखें, जैसे मान लीजिए पहले अनुसूचियों से अवगत हों, हम होंगे अनुसूचियां। तो अनुसूचियां मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, ठीक ना? वर्तमान में 12 हो गई। कितनी हो गई है? 12 हो गई है, जो निम्न है, ठीक ना बाबू? अब एक एक अनुसूचियों से आप जानकारी हासिल करेंगे। जैसे प्रथम पहली अनुसूची, पहली अनुसूची, तो पहली अनुसूची में क्या वर्णित है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक ना बाबू? अब दूसरी अनुसूची देख लेंगे। दूसरी अनुसूची तो दूसरी अनुसूची का विषय क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ता पेंशन का उल्लेख, ठीक ना? अब देखेंगे कि विभिन्न पदाधिकारी में क्या कौन कौन आते हैं। तो यहाँ कोष्ठ में लिख लेंगे, दूसरी अनुसूची में है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक ना वो? राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक ना बाबू? एवं उपाध्यक्ष, ठीक। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, ठीक ना? एवं उपसभापति, ठीक। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ठीक ना बाबू? राज्य विधान परिषद के सभापति एवं सभापति एवं उपसभापति, ठीक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी इन पदाधिकारियों के वेतन भत्ता पेंशन आदि का उल्लेख किसमें है? दूसरी अनुसूची में। अब देखेंगे तीसरी अनुसूची। तो तीसरी जो अनुसूची है, तीसरी अनुसूची, तो जो उपयुक्त पदाधिकारी देख रहे हैं, इन्हीं के शपथ ग्रहण का बात किया गया है, ठीक ना? तो लिख देंगे यहां उपयुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख, ठीक ना? ग्रहण का उल्लेख, ठीक ना? तो ये आपका तीसरी अनुसूची है। मिटा दें? हाँ, तो देखिए 3 हो गया।
अब देखिए चौथी अनुसूची। देखिए बाबू ध्यान देंगे, चौथी अनुसूची। राज्यसभा में इसका विषय क्या है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक ना। अब राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का अगर पूछा जाए कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व क्या कितना है, तो 31 सीट है। कितना है? 31 सीट है। ठीक ना। अब देखिए पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची देखिए, पांचवी अनुसूची का विषय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण का उल्लेख है। इसमें क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। यहां ध्यान देंगे, नियंत्रण का उल्लेख। ठीक ना। अब देखेंगे छठवीं अनुसूची। यानी छठवीं अनुसूची का विषय क्या है? तो छठवीं अनुसूची का विषय अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण। जैसे, ठीक ना, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। ठीक ना, नियंत्रण का उल्लेख है। और राज्यों में जो विशेष क्षेत्र हैं उसमें आपके राज्य कौन कौन है? तो असम है, हाँ, मेघालय है, मेघालय, मिजोरम, मिजोरम और त्रिपुरा, और त्रिपुरा। अपवाद स्वरूप मणिपुर का उल्लेख नहीं है। ठीक ना। अब देखेंगे सातवीं अनुसूची। मिटा दें इसको। सातवीं अनुसूची देख लेंगे। सातवीं अनुसूची देखिए, सातवीं अनुसूची का जो विषय है शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का पृथक्करण है। ठीक ना। इसमें क्या किया गया है? शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। पृथक्करण यानी विभाजन किया गया है, और इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। हाँ, पहला संघ सूची, पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, राज्य सूची, और तीसरा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक ना। अब इसमें जो विषय है संघ सूची में पहले थे, कितने विषय थे? यानी पहले मूल में विषय कितने थे? 97 विषय थे। ठीक ना, विषय थे। वर्तमान में कितने हो गए हैं? वर्तमान में 100 विषय हो गए। कितने हो गए हैं? 100 विषय हो गए हैं। ठीक ना। अब राज्य सूची में पहले मूल संविधान में 66 विषय थे। कितने थे? 66 विषय थे। ठीक ना। अब इसमें विषय कितने हो गए हैं? 61 विषय हो गए। ठीक ना। अब देखिए समवर्ती सूची में पहले विषय इसमें कितने थे? 47, यानी 47 विषय थे। और अब कितने हो गए हैं इसमें? वर्तमान में विषयों की संख्या इसमें कितनी हो गई है? तो 52 हो गई। ठीक ना। तो ये आपके 7वीं अनुसूची हो गया। अब देखेंगे 8वीं अनुसूची। 8वीं
अनुसूची। देखिए बाबू, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। इसमें क्या है? भाषाओं का उल्लेख किया गया है, भाषाओं का उल्लेख। और मूल संविधान में भाषा कितने थे? मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14, ठीक ना? 14 भाषा थे मूल संविधान में। अब देखेंगे कि वर्तमान में भाषा कितने हैं। अब इसमें भाषा कितने हो गए हैं? अब भाषा इसमें 22 हो गए। कितने? 22 भाषा हो गए। अब देखेंगे कि भाई 14 से 15, 18, 22 कैसे हुए। तो अब बाबू यहां देखेंगे कि 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन 1967, ठीक ना? अब इसमें क्या हुआ था कि 8वीं अनुसूची में, इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ? 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किस भाषा को? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसमें भाषा अब कितने हो गए? 15 भाषा हो गए। हाँ, यह ध्यान दीजिएगा। यानी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में एक भाषा को जोड़ दिया गया। 14 से क्या हुए? 15 हो गए। अब देखेंगे 71वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन, ठीक ना? तो 71वें संविधान संशोधन कब किया गया था? 1992 में। 1992 ईस्वी में किया गया था, ठीक ना? 92 ईस्वी में किया गया था। और इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में 3 भाषा को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को जोड़ा गया। नेपाली, कोंकणी, ठीक ना, मणिपुरी, ये 3 भाषा को जोड़ा गया। अब भाषा 71वें के द्वारा कितने हो गए? 15 3 18 भाषा हो गए, ठीक। अब देखेंगे कि आपका 92वां संविधान संशोधन होता है। कौवा संशोधन, मिटा देना इसको। 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। और यह संशोधन कब होता है? 2003 में। और इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक ना। अब देखिए, डोंगरी जो भाषा है, जो 8वीं यानी आपको जोड़ा गया है, ये डोंगरी कश्मीर में बोली जाती है। बोडो जो है कि नहीं, असम और बंगाल की सीमा पर बोली जाती है, ये जनजाति है। मैथिली जो है झारखंड में, मैथिली जो है कि नहीं बिहार में, और संथाली झारखंड की भाषा है, ठीक है ना। तो ये आपका 8वीं अनुसूची में यानी इन संशोधनों के द्वारा निम्न भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक ना। अब देखेंगे 9वीं अनुसूची। क्या? 9वीं अनुसूची, मिटा देना। देखिए बाबू, 9वीं अनुसूची का जो विषय है, 9वीं अनुसूची, भाई आपको पता होना चाहिए कि संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अब 9वीं अनुसूची को देखेंगे कि किस संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। कब? 1951 में जोड़ा गया, ठीक। और इसका विषय क्या है? विषय भूमि संबंधी कानून, भूमि संबंधी कानून, ठीक ना। अब देखेंगे 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, अब देखिए 10वीं अनुसूची के संविधान में 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन, ठीक ना, संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया।
के द्वारा जोड़ा गया था। और इसका विषय क्या है? दल बदल विरोधी कानून। क्या विषय है? दल बदल विरोधी कानून, ठीक ना, विरोधी कानून। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। विषय क्या है? भूमि संबंधी कानून है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा गया और इसका विषय क्या है? दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। अब 11वीं अनुसूची देखेंगे। 11वीं अनुसूची देखिए, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। कब संविधान कब हुआ था? 1993 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? यह संशोधन 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। इसके द्वारा जोड़ा गया, ठीक ना। अब इसके विषय क्या है? तो विषय पंचायती स्थानीय स्वशासन है। क्या है? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन इसका विषय है। इसमें विषयों की संख्या जो है, संख्या विषयों की संख्या कितनी है? विषयों की संख्या 29 है, ठीक ना बाबू। अब 12वीं अनुसूची के विषय में जानकारी देंगे। बारहवीं अनुसूची, ठीक है। अब देखिए, 12वीं अनुसूची को संविधान में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 74वें संविधान संशोधन 1993, ठीक ना, के द्वारा जोड़ा गया। और इसका विषय जानते हैं क्या है? शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन है। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन, ठीक ना। और इसमें विषयों की संख्या कितनी है? विषयों की संख्या, तो विषयों की संख्या इसमें 19 है, 18 है। कितनी है? 18। तो ये आपके 12 अनुसूचियों के विषय में अवगत हुए। अब संविधान के भाग में आपको बता दिया गया, उसको भी आप लोग में उसको देख लेंगे। तो आज इतना ही। मैं तो बता दिया हूँ ना, भाग के विषय में बता ही दिया हूँ, ठीक। फिर कल देखा जाएगा, ठीक। कल इतिहास पढ़ाएंगे, ठीक।